और दिल्ली से एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां आपको बता दें पीएम आवास के पास कांग्रेस नेताओं ने धरना देना शुरू कर दिया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन राजनेताओं ने भी इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। राहुल और प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गए हैं पीएम आवास के बाहर। खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता यहां पर मौजूद बताए जा रहे हैं। इधर सीजेपी का प्रदर्शन थमने ही वाला था, हालांकि बताया जा रहा है अभी भी लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। उधर कांग्रेस ने भी अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है। खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले को कहा कि राजनीति का विषय नहीं है, जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सीजेपी का प्रोटेस्ट चल ही रहा था, सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मेदांता शिफ्ट करने की बात, और इधर कांग्रेस का ये प्रदर्शन। आइए आलोक हमारे सहयोगी सीधा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। आलोक, सीजेपी का प्रोटेस्ट बताया जा रहा है अभी भी जारी है, बताया जा रहा था ये अनशन तोड़ दिया है अभिषेक ने भी, और साथ ही साथ सोनम वांगचुक जी अस्पताल में हैं, उनकी तरफ से भी मांगे रखी गई थी। अब यहाँ पर कांग्रेस का भी एक एक्शन नजर आ रहा है, जहां वो धरने पर बैठ गए हैं। उधर वांगचुक जी को हॉस्पिटल में मेदांता में शिफ्ट किया जा रहा है, एक टीम बनाई जाएगी जो उनकी हेल्थ का ध्यान रखेगी, और इधर कांग्रेस अब इस पूरे मामले में कूदती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, कल अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन जो शाम को लाठीचार्ज किया गया छात्रों पर, उसको लेकर दोबारा से अभिजीत जी के धरने पर बैठ गए हैं जनता मंच पर। आज भी कई छात्रों का वहाँ पहुंचे हैं, छात्रों का हुजूम वहाँ पर मौजूद है। अभी हमने भी यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से अभी भी वहाँ छात्र यही मांग कर रहे हैं कि जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और अभी भी अभिजीत जी के वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जबकि इसी बीच गीतांजलि, जो उनकी पत्नी है सोनम वांगचुक की, उन्होंने अपील लगाई थी हाई कोर्ट के अंदर की उनको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाए। पहले उस अपील को खारिज कर दिया गया था, लेकिन आज हाई कोर्ट ने उनको मेदांता में शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। और तीसरी अहम बात ये आ रही है कि जो पीएम मोदी है, उन्होंने संसदीय बैठक के अंदर ये अनाउंस करा है कि जो ये नीट पेपर लीक है, ये एक घोर अपराध है, घोर पाप है, और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके अंदर आपको बता दूं 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। और ये ऐसे समय में बयान आया जब ये तमाम धरना चल रहा था। ये सोनम वांगचुक आपको बताते हैं वो हड़ताल पर बैठे होते हैं। इस बीच आप ये देखिए, कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव जरूर पड़ा है, और इस दबाव के बाद ही पीएम मोदी का ये बयान आना साफ दिखाता है कि इस धरने का उनका दबाव पड़ा है। जेएनजी इकट्ठा हुई, और इसी के साथ एक राजनीतिक पहलू भी आ गया। कांग्रेस भी इसके अंदर कूद पड़ी, कांग्रेस भी मांग कर रही है, राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे। अब सीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी मांग करने लग गई कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो कहीं ना कहीं हम पूरा अगर समीकरण लगाएं तो जो सरकार है उस पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, और जेएनजी इकट्ठा हुआ, देश के कोने कोने से छात्र इकट्ठे होने की वजह से ये दबाव बना है। और पीएम मोदी ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके बयान के तुरंत बाद कांग्रेस इसमें कूद पड़ी है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये जेपी नड्डा उनको बुलाती है, सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को, और खुद भी बात करते हैं। तो दोनों अगर पहलू हम देखें, जेपी नड्डा का और पीएम मोदी का, तो सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव बनते हुए दिखाई दे रहा है। हमने राज्यसभा में भी देख रहे हैं 2 दिन से, लोकसभा में भी देख रहे हैं कि हंगामा हो रहा है। नीट पेपर लीक को मांग उठाई जा रही है, जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसकी आवाज उठाई गई, जिसको लेके हंगामा इतना बढ़ गया कि जो स्पीकर है उसको सदन को स्थगित करना पड़ा। तो ये देखिए, तमाम बातें यही दर्शाती हैं कि सरकार पर सीधे तौर पर दबाव बन रहा है। सोनम वांगचुक ने बोला था कि वो धरना जो है भूख हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन जब कल शाम को लाठीचार्ज हुआ तब उन्होंने दोबारा से अनशन अभी खत्म नहीं कराया और अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी बीच उनको मेदांता ले जाया जा रहा है, उनका इलाज के लिए अनुमति मिली है, और ये इजाजत दी हाईकोर्ट ने कि उनकी जो अगर वो बाहर जाना चाहें तो बिगर जो मेदांता के डॉक्टर हैं उनके बिना उनको रिलीव डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। जी, एक बड़े अरसे के बाद लोगों ने इतना लंबा कोई प्रदर्शन देखा था, अवाम ने इतना लंबा कोई प्रदर्शन देखा था। इसमें राजनेता तो पहुंच रहे थे, लेकिन राजनेता वहां पर कितनी देर के लिए पहुंच रहे थे ये सभी वहां पर जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग भी जानते हैं। वो आ रहे थे, फोटो सेशन हो रहा था, चले जा रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट, इधर सदन चल रहा है, इधर कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया पीएम आवास के पास। ये कितने दिन तक चलेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि वो छात्र अपनी आवाज, अपने अधिकार के लिए बैठे हुए थे।
जहां जंतर मंतर से कुछ अच्छी तस्वीरें भी आई तो कुछ अच्छी नहीं भी आई, यानी दिल को दुखाने वाली भी आई। लेकिन अब राजनीति का इसमें इन्वॉल्व होना और ये कितने दिन तक ये प्रदर्शन चलेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि संसद चल रही है, तमाम जो सांसद है उनका दिल्ली पहुंचना अनिवार्य हो ही जाता है, और अब वो कितने दिन तक ये धरने पर बैठते हैं देखना होगा। और ये उन लोगों को भी देखना चाहिए जो जंतर मंतर पर थे, कितना उनके लिए राजनेता जुटते हैं, क्योंकि आते जाते फोटो खिंचाते तो सबने देखा, लेकिन असली लड़ाई होती है अनशन पर बैठकर एक लंबी लड़ाई लड़ना, जो देश की आजादी के समय के बाद हमने देश के हित के लिए भगत सिंह जैसे हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों की देखी थी। अब देखना होगा आगे ये लड़ाई कहां जाती है। बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी के लिए।